अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। तो लीजिए फिर से आगे शनिवार की ये सुबह और फिर से मैं आपके साथ हूँ। तो कहिए कैसे हैं आप? अच्छे हैं? इस सुबह के समय का आनंद ले रहे हैं? हाँ भाई, कुछ लोग तो सैर को निकल गए होंगे, कुछ लोग अपने बाग बगीचे में बैठे होंगे, फूल पत्तों को निहार रहे होंगे। और भाई हमें पूरी आशा है कि बहुत सारे हमारे श्रोता इस समय हमारा ये कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। अब सुबह सवेरे तो भाई यही रूटीन रहता है। सवेरे का समय है ही कुछ ऐसा। इस समय अगर कुछ लोगों को अखबार ना मिले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग अगर सैर पे ना जाएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों को सुबह सुबह चाय की प्याली ना मिले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और ऐसे ही कुछ लोगों को सुबह सवेरे अपना मनपसंद नाश्ता ना मिले तो उन लोगों को भी यकीनन अच्छा नहीं लगता है। तो आज बहुत सारे लोगों का छुट्टी का दिन है। जाहिर है बहुत सारी प्लानिंग भी होगी आपकी, आज का दिन कैसे बिताना है या फिर कल का दिन कैसे बिताना है। लेकिन हम तो बात करेंगे इस समय की, जिस समय हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इस समय क्या प्लान है आपका भाई? हाँ, प्रोग्राम तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? फिर नाश्ता भी तो करेंगे ना। जी बिल्कुल, नाश्ता जरूर करेंगे। अब हम उन लोगों की तरह थोड़ी ही ना है जो सुबह सवेरे नाश्ता करते ही नहीं है, बस यूं ही घर से बाहर निकल जाते हैं। खास करना हमारे ये जो बच्चे हैं और हमारी ये जो युवा पीढ़ी है, शायद आपने भी ये एहसास किया हो, नाश्ते के नाम से भागते हैं। अच्छा, सिर्फ युवा पीढ़ी ही क्यों, हम तो ये देख रहे हैं कि तकरीबन सब लोग आजकल अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हो गए हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए नाश्ता न करना या फिर दिन भर अच्छे से खाना ना खाना, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप खाना ना खाकर, जिसे हम डाइटिंग कहते हैं, तो डाइटिंग करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं या आप एक बहुत ही सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं, तो थोड़ी सी सोच आपकी ये गलत है। खाना छोड़ देने से आप स्वस्थ नहीं होते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाए, आपकी जिस्म की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगे। आजकल आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग खाना कम खाते हैं। उन्हें लगता है कि खाना खाने से वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, मोटे हो जाएंगे, इसलिए भाई डाइटिंग करना बहुत जरूरी है। हम मॉडर्न लोग नहीं खाते हैं, हम करते हैं डाइटिंग। मोटी हो जाओगी। मोटी डाइटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन डाइटिंग करने के भी अपने कुछ नियम हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह ये नाश्ते की, खाने पीने की और डाइटिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो भाई आज है 6 मई और आज ही के दिन पूरी दुनिया में नो डाइटिंग डे मनाया जा रहा है। जी, यानी डाइटिंग नहीं करनी है, कम से कम एक दिन के लिए तो नहीं करनी है। तो आज पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस मौके पर हम भी आपको बताएं कि आखिर किस उद्देश्य से ये जो अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे है ये मनाते हैं। अब आइडिया क्या है इस दिन को मनाने के पीछे? देखिए, डाइटिंग की बदौलत खुद को फिट और फाइन रखने की हम जो सोचते हैं, तो आज के दिन ये संदेश जाता है लोगों को कि ये जो आपकी सोच है ना, इसको थोड़ा सा बदल लें। डाइटिंग आपका जो बॉडी शेप होता है, शरीर की जो बनावट है, उसको बदले ना बदले, लेकिन कई सारी बीमारियों की वजह जरूर बन जाती है। तो भाई आज का ये दिन आपके जो खान पान के नियम है ना, उनको तोड़कर अपनी लाइफ को बस एंजॉय करने के लिए और बॉडी शेप की जो टेंशन है उसको छोड़कर खुद से प्यार करने की एक कह सकते हैं कि प्रेरणा देता है। इस नो डाइट डे को हम चीट डे भी कहते हैं, यानी कि अगर आपने एक सेट डाइट प्लान बनाया है अपने लिए, हर रोज आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन आप उसे भूल सकते हैं और चीट कर सकते हैं, यानी अपनी मनपसंद चीजें खा सकते हैं। वैसे ये दिन उन लोगों के लिए तो बहुत खास है जो अपनी सेहत और डाइट को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं और अपने खान पान को लेकर बहुत ज्यादा अनुशासित रहते हैं। नो डाइट डे के दिन वो अपने खान पान के नियम को तोड़कर अपनी पसंद की कोई भी चीज बगैर किसी कहते हैं ना गिल्ट के खा सकते हैं। कई बार हमें बहुत अफसोस होता है, गिल्ट होता है कि ओ हमने ये खा लिया, हमें ये नहीं खाना चाहिए था। तो एक तरह से देखा जाए तो नो डाइट डे आपकी खुद के प्रति एक जो
प्यार जो है उसका इजहार करने का दिन भी है। अब ये तो वैसे हम सब समझ ही रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा रहन सहन का तरीका है, जो जीवन शैली है, जो बहुत खराब हो चुकी है। गलत खान पान भी हो रहा है बहुत, और इससे क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो मोटापा तो भाई तमाम बीमारियों की जड़ है। ऐसे में जब समय से पहले मोटापा चढ़ता है ना, तो हम क्या करते हैं कि अपने खान पान पे थोड़ी सी लगाम लगाने की कोशिश करते हैं और डाइटिंग शुरू कर देते हैं। और कई बार इस डाइटिंग के चक्कर में ना हम अपने आप को खाने पीने के नियमों में इतना ज्यादा बांध लेते हैं कि अपने जीवन का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के सेलिब्रेशन के जरिए ऐसे लोगों को एक दिन के लिए खाने पीने के सारे नियमों को तोड़कर अपने बस खाने का जो शौक है ना, उसको पूरा करने की छूट दी जाती है। अब कम से कम एक दिन के लिए तो आप बॉडी शेप में लाने वाले फॉर्मूले को छोड़कर इस जिंदगी को खुशी के साथ जीना सीख सकते हैं। तो इस दिन ना लोग तमाम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करते हैं जिसमें अपने सगे संबंधियों को खाने के लिए बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनके जो पसंदीदा खाने हैं, व्यंजन हैं, रेसिपीज हैं, वो शेयर भी करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। अब हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वर्ल्ड नो डाइट डे मनाना कब से हमने शुरू किया। तो 1992 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। आप जानते हैं इसकी शुरुआत ब्रिटेन की एक महिला थी, मैरी इवांस, उन्होंने की थी। दरअसल मैरी का जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि लोग अपने बॉडी शेप को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदा ना हो और जैसे वो दिखते हैं वैसे ही खुद को वो स्वीकार करें, साथ ही डाइटिंग से होने वाले नुकसान को भी समझें। अब उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? दरअसल मैरी जो थी उनको खुद एक तरह की बीमारी थी जिसको कहा जाता है एनोरेक्सिया। ये एक खाने की बीमारी है जिसमें आप बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर का वजन तो बढ़ेगा ही। ऐसे में जब वजन आपका बढ़ जाता है, आपको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर बहुत सारी गलत धारणाएं आपके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं और आप सीधे सीधे अपने खान पान पर ध्यान देने लगते हैं, कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैरी भी इन सब चीजों से गुजर रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि एक दिन ऐसा क्यों ना हो जब हम बिल्कुल भी अपने खाने पीने के बारे में ना सोचें, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना खाया, कब खाया, डाइटिंग बिल्कुल ना करें और उस दिन जो मन करे हम वही खाएं। तो उन्होंने एक संगठन शुरू किया, उसका नाम था डाइट ब्रेकर। अपने संगठन के जरिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे का आयोजन भी उन्होंने किया। दरअसल वो लोगों को ये समझाना चाहती थी कि आप जिस तरह दिखते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप अपने खाने पीने पर नियंत्रण तो करें, लेकिन इतनी ज्यादा डाइटिंग ना करें कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। वैसे देखा जाए श्रोताओं, तो उनका मानना सही भी था। अब देखिए ना, आजकल लोग पतला होने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डाइटिंग करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि डाइटिंग के भी अपने नुकसान होते हैं। डाइटिंग करना इतना भी अच्छा नहीं होता जितना आप समझते हैं। आप अपने खान पान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा डाइटिंग आप बिल्कुल भी ना करें। आप उठिए और एक अच्छा सा पौष्टिक सा नाश्ता बनाइए और एंजॉय कीजिए। हम फिलहाल लिए चलते हैं आपको शुभ प्रभात से की हुई ये बातचीत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी शुभकामनाएं भी इनके साथ जरूर रहेंगी। अच्छा, तो अब कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार को, कल किसी नए विषय पर बातचीत। आप सुनते रहिए हमारा प्रसारण। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, डाइटिंग ज्यादा मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन प्रसारण हमारा सुनते रहिएगा। बस अभी सुनेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम की प्रस्तुति सुनीता भगत ने।